हेलो, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है स्टडी एंड कंपटीशन वर्ड दैट इज SACW में। स्टडी इज इम्पॉर्टेंट बट प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। हिंदी में इसका मतलब है पढ़ाई जरूरी है लेकिन उससे संबंधित प्रश्न और उत्तर और उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए मैंने आपको कंप्यूटर के 10 चैप्टर पढ़ाए थे और जिसमें से मैं आपको 8 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको चैप्टर 9 और चैप्टर 10 दैट इज कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग और नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स, कंप्यूटर और मनुष्य, प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। इससे पहले मैं शुरू करूं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सब्सक्राइब का बटन चैनल में नीचे दे रखा है, वहां पर लिखा है सब्सक्राइब, प्लीज उसको दबाएं और हमें आगे बढ़ने में मदद करें। लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक 9, कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग, कंप्यूटर और मनुष्य। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दीज वर्ड्स। इन शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। वर्क, ब्रेन, करेक्ट, फूड, काम, मस्तिष्क, सही, भोजन। तो क्वेश्चन क्या है, ये आपको वर्ड्स दे रखे हैं और आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स अस डैश रिजल्ट। कंप्यूटर हमेशा हमें डैश परिणाम देता है। तो यहाँ पर इनमें से क्या आएगा, इसका सही आंसर है करेक्ट। तो यहाँ पर आएगा करेक्ट और हिंदी में आएगा सही। तो क्या बोलेंगे, अ कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स अस करेक्ट रिजल्ट। कंप्यूटर हमेशा हमें सही परिणाम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दीज वर्ड्स। इन शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। वर्क, ब्रेन, करेक्ट, फूड, काम, मस्तिष्क, सही, भोजन। तो सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर डज नॉट नीड डैश। कंप्यूटर को डैश की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है, वर्क की जरूरत नहीं है, मस्तिष्क की, सही की, भोजन की। तो इसका सही आंसर है भोजन। कंप्यूटर डज नॉट नीड फूड, यहां पर आएगा फूड। कंप्यूटर को भोजन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी इन वर्ड्स का यूज करके आपको यहाँ पर फिल करना है। तो वर्ड्स क्या है, वर्क, ब्रेन, करेक्ट, फूड, काम, मस्तिष्क, सही, भोजन। तो थर्ड क्वेश्चन हुआ, कंप्यूटर नीड्स कमांड टू डैश। कंप्यूटर को डैश करने के लिए आदेश की जरूरत होती है। बताइए क्या करने के लिए आदेश की जरूरत होती है। मैंने आपको पढ़ाया था कंप्यूटर वाले चैप्टर में, चैप्टर 9 में मैंने बताया था कि कंप्यूटर को काम करने के लिए आदेश की जरूरत होती है। जब हम उसको कमांड देते हैं, कंप्यूटर से कहते हैं ये काम करो, तब वो काम करता है। तो यहां पर होगा कंप्यूटर नीड्स कमांड टू वर्क। तो हिंदी में कहेंगे कंप्यूटर को काम करने के लिए आदेश की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें भी ये वर्क, ब्रेन, करेक्ट, फूड, इनमें से ऑप्शन भरना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, ह्यूमन बीइंग हैव अ डैश। हिंदी में कहेंगे मनुष्य के पास डैश है। क्या है मनुष्य के पास, इनमें से क्या है, मस्तिष्क, ब्रेन। तो क्या लिखेंगे, ह्यूमन बीइंग हैव अ ब्रेन। मनुष्य के पास मस्तिष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। सही जवाब पर सही का निशान लगाएं।
फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर इज मेड बाय डैश, ए मैन, बी नेचुरल। तो हिंदी में क्या कहेंगे, कंप्यूटर डैश द्वारा बनाया गया है, मनुष्य या फिर प्रकृति के द्वारा। कंप्यूटर किसने बनाया है, क्या बन के आया था या फिर हम लोगों ने बनाया है? हम लोग कौन है, मनुष्य, मैन। ठीक है, तो कंप्यूटर इज मेड बाय मैन, कंप्यूटर मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। प्रकृति द्वारा क्या चीज बनाई जाती है, प्रकृति द्वारा जो पहले से बनी बनाई थी, जैसे पानी, जो हम लोग नहर देखते हैं, पर्वत, पहाड़, ये सब प्रकृति द्वारा चीजें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर, सही जवाब पर सही का निशान लगाएं। सेकेंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर हैज एन डैश ब्रेन, ऑप्शन ए इज आर्टिफिशियल, ऑप्शन बी इज ओरिजिनल। कंप्यूटर में एक डैश मस्तिष्क है, तो इसके ऑप्शन है हिंदी में कृत्रिम या वास्तविक। कंप्यूटर के पास कैसा ब्रेन होता है, हमारे जैसा होता है या फिर आर्टिफिशियल होता है? हमारा ब्रेन ओरिजिनल होता है, उनके पास आर्टिफिशियल ब्रेन होता है, तो यहाँ पर भरा जाएगा आर्टिफिशियल और हिंदी में कृत्रिम। कंप्यूटर हैज एन आर्टिफिशियल ब्रेन, कंप्यूटर में एक कृत्रिम मस्तिष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर, सही जवाब पर सही का निशान लगाएं। फोर्थ क्वेश्चन, कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन डैश, इसका ऑप्शन है मशीन या फिर ह्यूमन। कंप्यूटर डैश की तुलना में तेजी से काम करता है, ए मशीन, बी मनुष्य। बताइए कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर तो खुद ही एक मशीन है, तो उसकी तुलना में तेजी से कैसे काम करेगा? तो इसका आंसर क्या होगा, ह्यूमन, मनुष्य। ठीक है, मनुष्य थक जाता है बट कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, वो कंटिन्यू वर्क करता है। तो यहां पर आ जाएगा आंसर, कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन ह्यूमन, कंप्यूटर मनुष्य की तुलना में तेजी से काम करता है। नेक्स्ट चैप्टर, दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये छोटे बच्चों के लिए मैंने बनाया था, जिसका ये लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है नेचुरल एंड मैनमेड थिंग। इसके बाद यहाँ से क्लास फर्स्ट की, जब ये आप खत्म कर लोगे यहाँ से, इसके बाद क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए मैं लेक्चर बनाऊंगी, क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 10 तक। ये अभी क्लास फर्स्ट के नीचे के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो क्लास फर्स्ट वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, बट क्लास फर्स्ट के लिए मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगी। इसको हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं। पहला क्वेश्चन, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों में सत्य के लिए टी और असत्य के लिए एफ को लिखें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, नेचुरल थिंग्स आर मेड बाय नेचर। प्राकृतिक चीजें प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं। ये सही है कि गलत है? ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ट्रू है, यहाँ पर सत्य है, तो यहाँ पर लिखेंगे टी, क्योंकि प्राकृतिक चीजें प्रकृति द्वारा बनाई गई है, मनुष्य द्वारा नहीं बनाई गई। प्राकृतिक चीजें जब हम पैदा हुए थे तो यहाँ पर ऑलरेडी थी। जैसे क्या क्या प्रकृति वाली चीजें होती हैं बताइए, जैसे रिवर हुई, नदियां हुई, पहाड़, पर्वत, ये सब चीजें प्राकृतिक चीजें हैं। ठीक है, ये मानव द्वारा बनाई नहीं गई हैं। दो चीजें होती हैं, नेचुरल थिंग और मैनमेड थिंग। नेचुरल होती हैं जो प्रकृति द्वारा बनाई जाती है, और मैनमेड क्या होती हैं, जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों में सत्य के लिए टी और असत्य के लिए एफ को लिखें। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हुआ, बुक्स आर नेचुरल थिंग्स। किताबें प्राकृतिक वस्तुएं हैं। क्या ये सही है? आपको लगता है किताबें प्राकृतिक हैं? क्या नेचर ने बना के दी थी? नहीं, किताबें जो हैं वो मैनमेड थिंग है। किताबें
बुक्स आर मैन मेड थिंग्स, नॉट अ प्राकृतिक वस्तुएं नहीं है ये मैन मेड थिंग्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर F लिखेंगे, दिस इज फॉल्स। किताबें मानव निर्मित वस्तु है। थर्ड क्वेश्चन, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सत्य के लिए T और असत्य के लिए F लिखें। मैन मेड थिंग्स आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग, मानव निर्मित वस्तुएं मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। ये सही बात है, मानव निर्मित वस्तुएं मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। जो भी मनुष्य, जैसे हम लोग कोई चीज बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मैन मेड थिंग्स। कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया है, कंप्यूटर भी मानव निर्मित है, ठीक है। तो यहाँ पर T लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। सत्य के लिए T लिखना है और असत्य के लिए F लिखना है, मतलब सही के लिए T और गलत के लिए F। फोर्थ क्वेश्चन, पेन इज मैन मेड थिंग, कलम मानव निर्मित चीज है, वस्तु है, या फिर कह सकते हैं तो क्या मानव निर्मित है पेन? हाँ बिल्कुल, पेन तो मानव ने ही बनाया, ये प्रकृति ने तो नहीं बनाया है। तो यहाँ पर T आएगा, ट्रू है, ये बात बिल्कुल सही है कि पेन मानव निर्मित वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्स आर नेचुरल थिंग्स, सितारे प्राकृतिक वस्तु हैं, ये सही है? सितारे प्राकृतिक वस्तु हैं या नहीं है, या मानव निर्मित है? सितारे प्राकृतिक वस्तु है, ये पहले से थे, ये मनुष्य ने नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पर आएगा T, ये बात बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर, सही जवाब पर सही का निशान लगाएं। फर्स्ट क्वेश्चन, कार इज अ डैश थिंग, कार एक डैश वस्तु है। कैसी वस्तु है, नेचुरल है कि मैन मेड है, प्राकृतिक है या मानव निर्मित है, मनुष्य ने बनाई है या नेचर ने बनाई है, बताइए। ये मैन मेड थिंग है, मनुष्य ने बनाई है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कार इज ए मैन मेड थिंग, कार एक मानव निर्मित वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जवाब पर सही का निशान लगाएं, टिक द करेक्ट आंसर। विच वन इज मैन मेड थिंग, मानव निर्मित वस्तु कौन सी है, माउंटेन है कि बाइक है? क्या मनुष्य ने माउंटेन बनाया है? नहीं, माउंटेन पहले से बना हुआ था, पर्वत पहले से बने हुए थे। मनुष्य ने बाइक बनाई है, ठीक है, ये मानव निर्मित है। बाइक, कार, रेलवे, एयर जो भी चीजें हो हैं वो मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर क्लास फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। कक्षा 1 की पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे, अध्याय फर्स्ट देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी एंड कंपटीशन वर्ल्ड। कृपया हमारा यूट्यूब चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर लाइक और फॉलो करें। थैंक यू।